गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपन देख रहे थे कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा था। ठीक है। तो अपन ने देखा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर अपन देख रहे थे कि थ्योरीज अपनी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में आपको माइलस्टोन बढ़ाने की बात चल रही थी कि माइलस्टोन अपन पढ़ाएंगे। पर एक्चुअली क्या होता है कि जो माइलस्टोन अपन पढ़ेंगे या अकॉर्डिंग टू एज, फर्स्टली अपन स्टार्ट करेंगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ऐसे करते करते अपन 18 ईयर तक का जो बच्चों का जो माइलस्टोन है कि कैसे कैसे बढ़ता है, कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, जैसे उससे सेंसरी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी जो डेवलपमेंट्स है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी बीच में जो कभी कभी क्या जो इसमें जो बोल सकते हैं अपन कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि रिफ्लेक्सेस के बारे में भी बताया जाता है कि ये वाला रिफ्लेक्स कब अपीयर हुआ था, ये कब डिसअपीयर हो जाता है, ये कंडीशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये माइलस्टोन के अंदर पर बताते हैं। तो उसके बताने से पहले मैं आपको रिफ्लेक्सेस के बारे में बताऊंगा। रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं, तभी अपन पता लगेगा कि 1 मंथ, मान लो कोई बेबी 4 मंथ का हो गया, मैंने बोला कि उसका जो ये रिफ्लेक्सेस है वो डिसअपीयर हो जाता है। आपको ये पता ही नहीं है कि रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं, तो इसलिए अपन को उस चीज़ में माइलस्टोन पढ़ने का थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो उस माइलस्टोन को पढ़ने के लिए, अच्छे से डिटेल्स अपन को जानने के लिए रिफ्लेक्सेस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपन ने रिफ्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करूँगा इसके अंदर कि रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है, क्या कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं न्यूबॉर्न के अंदर, जो बच्चों के अंदर जो रिफ्लेक्सेस, जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो अपन एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में अपन जानते हैं। ठीक है। वैसे मैं बता दूँ रिफ्लेक्सेस क्या होता है कि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं कि एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री मतलब जिसे अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एक्शंस आते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलूँ कि आपको छींक आती है, आपको स्नीजिंग आती है, आप उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, वो आएगी, ऑटोमेटिक आएगी। और इनवॉलेंट्री अगर उसको आप रोकने की कोशिश करोगे, आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है। आपको मान लो कोई कंडीशंस है, कोई किसी ने लाइट जलाई, अचानक से आपकी आंखों में लाइट जलाई। ठीक है। लाइट जलाई तो आपकी आंखें क्या होती है, एकदम से पलक क्या हो जाएगी, झपकना स्टार्ट। आपके आंखों के आगे आगे के सामने से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आंखें झपकना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब एक तरह ब्लिंक करेगी, एक तरीके से क्या करेगी, वो ब्लिंक करेगी। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है आंखों के सामने, वो तुरंत से निकल जाता है, तो वो कंडीशन क्या होती है, एक तरीके से इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक एक्शन होता है। मतलब अचानक अचानक एक्शन होता है। ऐसे थोड़ी ना कि कोई चीज़ आएगी हाथ में, जो कंट्रोल है मुझे पता है कि आप आंखों पे डालो, मेरे ब्लिंक नहीं करेगी, वो ऐसे कैसे रहेगी, वो ऐसा नहीं होता है, वो अचानक करती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, मतलब इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक जो एक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, न्यूबॉर्न के हो, अडल्ट की बात करें कि अपन कहीं कहीं जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो क्या होता है, न्यूबॉर्न से स्टार्ट हो जाते हैं, वो लाइफ टाइम तक रहते हैं, वो बंद नहीं हो सकते। जैसे बात करते हैं अपन ब्लिंकिंग की बात कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम तक रहता है, ये बंद कभी डिसअपेयर होता ही नहीं है। तो ऐसे जो रिफ्लेक्सेस, उन रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे अपन, जो इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक जो एक्शंस हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। उन रिफ्लेक्सेस के बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल से अपन स्टडी करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखते हैं रिफ्लेक्सेस क्या क्या बता रखा है। इस तरह मैं देखूँ कि a reflex is an involuntary automatic action that your body does respond to something without even having think about it। कि इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं कि तुम्हारी बॉडी जब डज इन रिस्पॉन्स टू समथिंग विदाउट इवन हैविंग थिंक अबाउट इट। कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है विदाउट इवन हैविंग, कुछ भी नहीं उस कारण की। वो कंडीशन क्या कहलाती है, रिफ्लेक्सेस कहलाती है। नियोनेटल रिफ्लेक्सेस किसे बोलते हैं, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स प्रेजेंट एट बर्थ एंड अकर द प्रेडिक्टेबल फैशंस। कि न्यूबॉर्न के अंदर नियोनेटल रिफ्लेक्सेस उसे बोलते हैं, जो बच्चा बर्थ लेते ही उसके अंदर जो रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हो जाते हैं एट बर्थ एंड अकर इन द प्रेडिक्टेबल फैशन। और अकॉर्डिंग टू फैशन के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जो एज के अकॉर्डिंग जो डिसअपियर हो जाएगा वो डिसअपियर, और जो कंटिन्यूस चलने वाले कंटिन्यूस, उसे कंडीशन बोलते हैं नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। कि ऑटोमेटिक जो नियोनेटल के जो डिसअपियर होने वाले वो डिसअपियर हो जाते हैं, और कंटिन्यूस चलने वाले वो चलते रहते हैं। नॉर्मली डेवलपिंग न्यूबॉर्न इन द रिस्पॉन्स सर्टेन स्टिमुलाई दीज द रिफ्लेक्सेस। कि नॉर्मली जो डेवलपमेंट न्यूबॉर्न होता है, बच्चा जो नॉर्मली डेवलपमेंट करता है प्रॉपर्ली, उसका जो मोटर डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो जो डेवलपमेंट उसके प्रॉपर्ली है शुड रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई विद दीज रिफ्लेक्सेस। उसके अंदर क्या करते हैं, रिफ्लेक्सेस क्या होता है, स्टिमुलेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं उन चीज़ के। अगर उसका डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है तो, मान लो उसका डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं है, तो आप बोलोगे उसके, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए आंखों से ब्लिंक नहीं करी, तो क्या है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि उसको ब्लिंक नहीं करे तो बहुत अच्छी बात, और या उसकी ब्लिंक ही नहीं करती, अपनी करती है,
ऐसा नहीं वो प्रॉब्लम है उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल। तो क्या है कि जो स्टिमुलाई जो रिस्पॉन्ड करता है, अगर न्यूबॉर्न जो बेबी है वो प्रॉपरली डेवलपमेंट कर रहा है तो वो क्या करेंगे, उसके रिफ्लेक्सेस क्या करेंगे, उसके रिफ्लेक्सेस क्या होंगे, उसके प्रॉपरली स्टिमुलाई करेंगे या रेस्पॉन्ड करेंगे। उस कंडीशन में क्या होता है, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस बोला जाता है। इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक जो एक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अचानक से आ जाते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे ही मैंने कहीं रिफ्लेक्सेस इसके अंदर मैंने दिखा रखे हैं कि बच्चे की जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इसके अंदर बता रखे हैं मैंने कहीं कहीं, इनके बारे में अपन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी रिफ्लेक्सेस के बारे में आपको एक एक के बारे में आपको मैं बताऊंगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस। कौन कौन से सिग्निफिकेंसेस होते हैं रिफ्लेक्सेस के, पता कैसे लगाया जाता है। तो हेल्प ए पेडागोजिस्ट एंड आइडेंटिफाई वेदर द चाइल्ड डेवलपिंग नॉर्मल और नॉट। कि पेडागोजिस्ट क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल होती है जो बच्चों की जो साइकोलॉजिकल पढ़ सकती है, साइकोलॉजी के बारे में जानती है। वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि बच्चा डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं है। वो भी पता हेल्प करती है उस चीज़ के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं है, ठीक है। पेडागोजी जो होती है साइकोलॉजिकल, जो साइकोलॉजिस्ट होती है वो बताती है इसके अंदर। टेल्स अबाउट द एब्नॉर्मलिटी द चाइल्ड में हैविंग द रिफ्लेक्सेस आर नॉट प्रॉपर। कि अगर क्या इसके एबनॉर्मलिटीज है बच्चे के अंदर तो उसके रिफ्लेक्सेस क्या होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे। कोई भी एबनॉर्मलिटीज जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज हो उसके अंदर जो कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी ब्रेन के अंदर जिसके कारण उसके रिफ्लेक्सेस प्रॉपरली नहीं आ रहे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहे। नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट मोटर स्किल हेल्प आइडेंटिफाई वेदर डेवलपमेंट गोइंग टू द प्रॉपर रेट और नॉट। कि जो नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट है आपकी, जो बच्चे की जो नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट जो प्रॉपरली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे बोल सकते हैं, मोटार डेवलपमेंट जिसे बात कर सकते हैं, मोटार स्किल क्या हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए डेवलपमेंट गोइंग कि प्रॉपरली जा रहा है या नहीं जा रहा है, प्रॉपरली है या नहीं है। वो कौन करता है, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट। उसकी नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसको पता चल जाता है। समझ में आ गया यहाँ पर। तो आपको पता लग गया रिफ्लेक्सेस क्या क्या होते हैं और रिफ्लेक्सेस सिग्निफिकेंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन ने देख लिया। नेक्स्ट जो फर्स्ट रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस के बारे में अपन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से देखना, रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स आप कंटिन्यू लिखते रहना इसके साथ साथ, ठीक है। ये रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पता इसको देखिए। फिर मैं उसके अंदर जो माइलस्टोन पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं बोलूँगा कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस इस टाइम पे अपीयर होता है, डिसअपीयर कब होता है। मैं बोलूँगा कि जब जिसकी बात करें पर स्नीजिंग कब अपीयर होता है, कब डिसअपीयर होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एज के अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अपन देखेंगे फर्स्टली अपन बात करेंगे रिफ्लेक्सेस ऑफ द आई, कि आई में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं। जो आई है, बच्चा बोर्न होते हैं, जो फर्स्ट टाइप की अपन रिफ्लेक्सेस बात करेंगे आई, जो आंखों के अंदर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आईलिड्स होती है, जो अपने आप जो आई जो ऊपर होते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, कोई लाइट आ जाए या कुछ भी आ जाए तो अचानक क्या होता है, ब्लिंक करती है, बंद होती है फिर खुल जाती है, बंद होती है फिर खुल जाती है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस कहलाती है। जैसे इस बच्चे के देखो आंखों के अंदर टॉर्च जिसे करा, एक आईज ओपन जिस पर टॉर्च नहीं, जिस पर टॉर्च ऑटोमेटिक क्या हो गई, बंद हो गई ऑटोमेटिकली। अरे अचानक से कोई चीज़ लाइट अगर सामने कोई फोकस करता है तो अचानक क्या होता है, अपनी आंखें क्या होती है, बिल्कुल बंद सी होने लग जाती है। उसे क्या बोलते हैं, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। द ब्राइट लाइट सडनली शो इनटू द आईज, कि ब्राइट लाइट अगर सडनली शो करे, इसको शो करता है, सडनली शो इनटू द आईज के अंदर शो करती है। एंड पफ एंड एयर अपॉन द सेंसिटिविटी कॉर्निया सडन लाउड नॉइज। अगर मान लो जो एयर ओपन है या सेंसिटिव जो कॉर्निया वाला एरिया है, अगर वहाँ पर कोई भी पास में कोई लाउड नॉइज करता है, सडन लाउड नॉइज विल प्रोड्यूस इमीडिएटली ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। आपके पास में खड़े हो और आपके पास में कोई चिल्लाना स्टार्ट किए, कोई भी चिल्लाए, आपके पास को डराने की कोशिश करते हैं पर नहीं करते ना, बोलते हैं ना बम, इस तरीके से करते हैं। इस कंडीशन में अगर मान लो कोई पास में आकर कोई लाउडली बोलता है तो आपकी आंखें क्या करती है, ऑटोमेटिकली ब्लिंक करती है। उसे क्या बोलते हैं, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ब्राइट लाइट सडनली अपन दें बच्चे के ऊपर या बड़ों के ऊपर और कोई सडनली लाउड नॉइज करे तो उस कंडीशन में क्या होती है, आंखें इमीडिएटली क्या होती है, ब्लिंक करती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। बच्चे के डायग्राम में आपको मैंने बता रखा है। एज ऑफ अपीयरेंस, ये कब स्टार्ट होता है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस अपीयर हो जाता है। डिसअपीयर कब हो जाता है, ये डज नॉट डिसअपीयर, ये कभी भी डिसअपीयर नहीं होता। ऐसा नहीं कि बच्चे की जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है 1 मंथ में था ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होती है, उसके डिसेंबर में ब्लिंकिंग करना ही बंद कर दिया 10 महीने के बच्चे के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइफ टाइम रहता है, जितना भी बड़ा हो जाएगा, भले वो 10 साल का हो या 20 साल का हो या 40 साल का 50 साल का हो, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स हमेशा कंटिन्यूस रहता है, ये कभी भी डिसअपीयर नहीं होता।
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, अगर ये कंडीशन हो या ना हो, मान लो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्सेस नहीं है, अगर यह पता लगाने के लिए तो एग्जामिनेशन पार्ट सम न्यूरोलॉजिकल एग्जाम पर्टिकुलरली व्हेन इवैल्यूएटिंग, जब किसी को इवैल्यूएशन करना होता है न्यूरोलॉजिकल का तो उसको ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स करना ज़रूरी है। अगर उसकी ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स प्रॉपरली नहीं है तो उससे क्या पता चलेगा कि न्यूरोलॉजिकल क्या है, उसकी प्रॉब्लम है। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं अपन प्यूपिलरी रिएक्शन। सेकंड जो आई का जो बोल सकते हैं अपन रिफ्लेक्सेस की बात करें, इसमें प्यूपिलरी रिएक्शन है ना, कि अगर मान लो कोई किसी का ब्राइट लाइट अगर टॉर्च कर देते हैं आंखों के अंदर, तो उसका जो प्यूपिल वाला जो पार्ट है, आइरिस, एक आइरिस होता है, एक कॉर्निया वाला पार्ट होता है और एक प्यूपिल वाला पार्ट होता है। कि ये वाला जो पार्ट है ये तो कॉर्निया बोलते हैं, है ना, ये बाहर वाला पार्ट है जो उसको आइरिस बोलते हैं, और ये वाला पार्ट होता है जो ब्लैक वाला पार्ट है वो प्यूपिल बोलते हैं। जहाँ पर लाइट नहीं है तो प्यूपिल क्या होगी, बिल्कुल लार्ज होगी इस कंडीशन की तरह। अगर जैसे लाइट कर देंगे तो प्यूपिल क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, तो आइरिस तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और प्यूपिल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर जब लाइट नहीं हो जाए तो आइरिस क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और प्यूपिल क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्यूपिलरी रिएक्शंस बोलते हैं। अगर बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर, कोई बड़े के ऊपर अगर टॉर्च करते हैं आइज ओपन करने के बाद, अगर टॉर्च लगाते हैं उस आइज के अंदर, तो अपन देखेंगे कि तो जो प्यूपिल की जो साइज होती है वो क्या होती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, कम हो जाती है जैसे कोई भी लाइट का फोकस पड़ता है। तो किसके ऊपर, प्यूपिल्स के ऊपर। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट व्हेन ब्राइट लाइट फॉल ऑन इट, अगर वो जैसे ही कोई ब्राइट लाइट फोकस पड़ता है तो प्यूपिल क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये कौन से एज के अंदर आती है प्यूपिल रिएक्शन, बर्थ के अंदर ये स्टार्ट हो जाती है। डिसअपियर ये कभी भी नहीं होती, डज नॉट डिसअपियर, और ये डिसअपियर भी कभी भी नहीं होती, ये कभी भी बंद नहीं होती। ये बड़ों के अंदर भी 50 साल की एज हो जाओ या 90 साल की एज हो जाए तो ये जब भी क्या करती है, ये प्यूपिलर रिएक्शन ऐसे ही करती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तक? तो दो रिएक्शंस पढ़े अपने, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, और सेकंड वन पढ़ा अपने प्यूपिलर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन डोल्स आइज की। जो डोल्स आइज की बात करें कि जब बच्चा, अगर मान लो डोल्स आइज का मतलब मैं आपको एक सिस्टम सॉफ्ट से बताता हूँ। आप मार्केट में जब डॉल्स लेने जाते हो तो पता है आजकल डॉल्स जो मिलती है उसमें क्या होता है कि गर्ल्स या बॉयज़ हो, उसको अपन ले डाउन करते हैं। ले डाउन किया तो ऑटोमेटिक क्या होती है, उसकी आंखें खुलना स्टार्ट हो जाती है। खुलती है नहीं खुलती, खुलती है। क्यों, उसका जो हिस्सा वाला पार्ट हो जाता है ब्लैक वाला हिस्सा, क्या होता है, ऊपर की ओर देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे उस डॉल को टर्न करोगे आप, टर्न करोगे तो उसके आइज के कहीं तो उसके आइज जो उसका जो पार्ट है, आइज वाला पार्ट है, ऑटोमेटिक जैसे टर्न करोगे धीरे धीरे वो टर्न तो नहीं होगा, पर उसका माउथ जैसे टर्न करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक धीरे 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 आइज भी क्या होगा, उस साइड का जो आइरिस वाला पार्ट है, जिसे बोल सकते हैं प्यूपिल वाला पार्ट है, ऑटोमेटिकली उस साइड क्या हो जाएगा, टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस साइड पोजीशन में लोगे उस साइड क्या हो जाएगा, प्यूपिल जिस साइड में क्या होता है, टर्न होना स्टार्ट आइए। अगर सीधे लेटाओगे तो ऊपर देखना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डॉल्स आइज बोलते हैं। बच्चे की जो आइज होती है वो किस तरीके से होती है, डॉल की तरह होती है। जैसे जैसे पोजीशन दोगे तो पहले तो फर्स्टली क्या होगा कि है ना, जैसे सडनली आपने टर्न किया तो बच्चे को सडनली टर्न किया तो आइज क्या हो जाएगी, उसकी जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि उसने धीरे धीरे क्या होगा, उसके प्यूपिल क्या होगा, धीरे धीरे उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ वो देखना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, वो पीपल्स का प्योर लाना स्टार्ट करेगा। तो पैसिव टर्निंग ऑफ द हेड इन न्यूबॉर्न द लीव्स इन द आई बिहाइंड, की पैसिव टर्निंग जैसे भी करेंगे हेड को तो न्यूबॉर्न की जो आईज है वो लीव हो जाएगी, वहाँ से क्या जो हट जाएगी आई बिहाइंड, और पीछे की ओर चली जाएगी अगर उसको पैसिव टर्निंग करेंगे तो हेड को। A distinct time lags occur before the eye move to a new position keeping the with the head position, कि जो आईज हैं वो लेग्स, जो भी आईज की बात करेंगे, मूव जब करता है जब न्यू पोजीशन होती है, जब विद ए हेड पोजीशन, अगर जैसे जैसे हेड पोजीशन होगी तो ही उसकी आईज क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उस टाइम की साइड में अपने आप क्या होगी, चली जाएगी, पीपल्स उस साइड में उसकी तरफ क्या करें, देखना स्टार्ट कर देगा। वही कंडीशन क्या कहलाती है, डोल्स आइज कहलाती है। मतलब जिस साइड राइट साइड टर्न किया हेड को तो धीरे 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 क्या हो जाएगी, वो टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। आइज लेफ्ट साइड टर्न किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, सडनली तो नहीं होगा पर धीरे धीरे जो आंखें हैं वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड के अंदर क्या होगा, देखना स्टार्ट कर देगा। उस कंडीशन को क्या करते हैं, डोल्स आइज बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, सीधा लेटा हुआ तो बच्चे की आंखें क्या होते हैं, ऊपर की ओर सडनली देख रही है, दाएं बाएं कहीं नहीं देख रहा, ये ऊपर की ओर देख रहा है, क्योंकि डोल्स की तरह इसकी आइज है। ये अपीयर कब होता है, ये अपीयर होता है बर्थ के अंदर, जब बच्चा जन्म लेता है तभी क्या होता है, अपीयर हो जाता है। डिसअपीयर होता है 3 से 4 मंथ के अंदर डोल्स आइज डिसअपीयर हो जाती है। 3 से 4 महीने के बच्चे के अंदर क्या होता है, डोल्स आइज क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। अगर ये कंडीशन नहीं है,
डोल्स आइज की तरह कंडीशन नहीं है बच्चे की, तो फेलियर ऑफ द रिफ्लेक्स अपीयर द इंडिकेट द सेरेब्रल लीजन, उसके क्या हो जाएगा, मतलब क्या कंडीशन का डायग्नोस पता चलेगा कि अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम है कि उसको मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो डोल साइज है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्स जो फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में सेरेब्रल लीजन होने के चांसेस हो सकते हैं, सेरेब्रल लीजन भी हो सकता है। इस कंडीशन से क्या हो सकता है, डोल्स आइज का जो रिफ्लेक्सेस था वो नॉर्मल नहीं है उस कंडीशन के अंदर। समझ में आ गया यहाँ तक? तो नेक्स्ट देखते हैं, अपन बात करेंगे, अपन नोज़ की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, अपन नोज़ की बात करेंगे। नोज में कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं अपन देखेंगे। फर्स्टली रिफ्लेक्सेस जो होता है वो स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो जाता है। स्नीजिंग यानी जो छींक आती है अपन को, जैसे अपने को देखते हैं कि कोई भी नोज के अंदर कोई इरिटेशन वाली कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर इंसर्ट हो जाए, नेजल इरिटेट, नेजल पासेस के अंदर कोई इरिटेशन, कुछ अपन बोलते हैं कि कोई धागा भी अगर मान लो कोई धागा चला जाए, कुछ भी ऐसा अपन करते हैं, कोई भी टच कभी देखना नोज के अंदर कोई धागा है कुछ ऐसा लेकर, अगर मान हल्का सा नोज के अंदर, तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, छींक आना स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, छींक। तो कोई भी नेजल पासेस के अंदर कोई भी इरिटेट, कोई भी ऑब्जेक्टिव फंस जाता है, तो क्या होती है, ऑटोमेटिक छींक आना स्टार्ट हो जाती है। देखिए बच्चे से छींक रहे हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू नेजल पासेज टू एनी इरिटेंट, कोई भी नेजल पासेज में स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करूँगा, कोई भी नेजल पासेज टू कोई भी इरिटेंट वाला कोई ऑब्जेक्टिव फंस जाता है, तो स्नीजिंग आना स्टार्ट होती है, छींक आना स्टार्ट हो जाती है। ये कब अपीयर होता है, ये अपीयर होता है बर्थ के अंदर, और डिसअपीयर डज नॉट डिसअपीयर, और ये डिसअपीयर भी नहीं होता है, ये लाइफ टाइम तक रहता है। ये आप करके देख लीजिए, बोले कि अगर कोई भी धागा लीजिए और नोज के हल्का सा इंसर्ट करिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, छींक आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्सेस क्या है, बिल्कुल बेटर रिफ्लेक्स है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्टिव जैसे इरिटेट करता है तो उस कंडीशन से होता है। जैसे आपने देखा होगा जुकाम लगती है तो क्या होता है, नोज के अंदर इरिटेशन होती है, लगता है ना कि खुजली चल रही है, वो इरिटेशन के कारण क्या होती है, छींक बार बार आती है, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्नीजिंग रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन ग्लैबुलार। ग्लैबुलार जो ग्लैबुलार के अपन जो वो देखेंगे। अब इसमें देखिए ग्लैबुला के अंदर देखिए, जब बच्चे के अगर यहाँ ग्लैबुला के जो नोज का जो बिट जो स्टार्ट वाला जो नोज का जो पार्ट है, यहाँ पर ग्लैबुला वाला पार्ट है, आप जब आप वो पढ़ोगे, फीटल स्कल पढ़ोगे, तो इस वाले पार्ट को जो बोलते हैं वो बोलते हैं ग्लैबुला। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर जब कंप्रेस करता है कोई भी, इस जगह कंप्रेस करता है, तो ऑटोमेटिक क्या होती है, आइज ऑटोमेटिक क्या होती है, बंद होती है, और बहुत ज़्यादा टाइटली बंद कर लेता है। यहाँ पर नॉर्मली आइज कर बंद करते हुए दिखाते हैं, अगर यहाँ टाइटली आप प्रेस करोगे तो वो टाइटली आइज क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, बंद करेगा। तो ये रिएक्शंस देख रहे होंगे आप। तो टैपिंग ब्रिस्की ऑन ब्रीज ऑफ नोज ग्लैबुला कोस आई टू क्लोज टाइटली, अगर ब्रिज यहाँ पर टैपिंग करोगे, अगर दबाओगे ब्रिस्की ऑन ब्रिज ऑफ नोज, नोज की यहाँ पर कॉर्नर पे आकर अगर दबाओगे, कंप्रेस करोगे, इस जगह पर कंप्रेस करोगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्लोजली टाइट करेगा। कौन करेगा, बेबी टाइट करेगा। तो ये कंडीशन कौन जाती है, ग्लैबुलार रिएक्शन कहलाता है। ग्लैबुलार रिएक्शंस कहलाता है, रिफ्लेक्सेस कहलाता है। ये एज होती है जो अपीयर होती है, ये बर्थ के अंदर अपीयर होती है और डिसअपीयर होती है, डज नॉट डिसअपीयर, ये भी डिसअपीयर नहीं होती है। आपकी भी देख लें, अगर कोई कंप्रेस करता है हेड के तो आप देख लोगे ऑटोमेटिकली क्या होती है, आइज क्या होती है, बंद होती है। किसी को आप देखा, आप बोलते कि मेरे यहाँ पर ग्लैबुला के अंदर कंप्रेस करके देखिए, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपकी आइज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्सेस है ये बर्थ से ही अपीयर होता है और डिसअपीयर ये होता नहीं है। ग्लैबुला के यहाँ पर अगर कंप्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आइज क्या होती है, क्लोज टाइट हो जाती है, उस कंडीशन को ही ग्लैबुलार रिएक्शन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सेस थे, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अपन कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे रिफ्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, तो इसको अभी बहुत सारे बाकीज हैं, जनरल रिफ्लेक्सेस में बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं, उनके बारे में एक के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए रिफ्लेक्सेस, तो इसको नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए और समझते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।